ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम, अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मेन लोकेशन टू गोडाउन वन। मेन लोकेशन से सामान को कहां भेज देना है, गोडाउन 1 में भेज देना है। ठीक है, कौन कौन सा सामान भेजेंगे पहला देखो। पहला नंबर, जैसे कितना कीबोर्ड है हमारे पास, देखो तो जरा, यहां पर क्या लिखा है, 50 पीस कीबोर्ड है। ठीक है, तो 50 पीस कीबोर्ड में से हमने क्या किया कि 30 पीस कीबोर्ड भेज दिया। अब रेट तो वही रहेगा जो जिसमें खरीदा है हमने, 30 पीस कीबोर्ड। दूसरा सामान क्या है हमारे पास, 40 नॉस मॉनिटर है, जिसमें से हमने 30 नॉस मॉनिटर को भी क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, इसके बाद 60 जो है माउस है, तो 60 की जगह हमने क्या कर दिया कि 40 पीसेस माउस को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बस ये तीन सामान ये तीन सामान हमने कहा भेजे, गोडाउन 1 में। ठीक है, गोडाउन 1 में भेज दिए। फिगर से रिलेट कर पा रहे हैं, बता रहे हैं। तो तीन हमने क्या किया कि ये मेन शॉप से उठाकर ये सारा सामान गोडाउन 1 में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, प्रिंटर जो है वो हम गोडाउन 2 में ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन होगा ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मेन लोकेशन। ठीक है, ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मेन लोकेशन टू गोडाउन 2। ठीक है, मेन लोकेशन से हमें कहां भेजना है, गोडाउन 2 में भेजना है। क्या क्या भेजना है, पहला सामान देख लो, कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड कितना है हमारे पास बचा हुआ मेन लोकेशन पे, 20 बच गया है, क्योंकि 50 में से 30 भेज दिया। ठीक है, तो 50 में से 30 भेजा, 20 बचा, तो इसमें से 15 पीस कीबोर्ड भेज दीजिए। ठीक है, दूसरा सामान, माउस कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, तो रहने दीजिए माउस। मॉनिटर कितना बचा है, बुलाए हैं आ रहे हैं। तो मॉनिटर कितना बचा हुआ है, 20। 30 बचा हुआ है मॉनिटर, 20 बचा है ना, तो 20 में से मान लीजिए 12 नॉस, अच्छा वेट अ मिनट, मॉनिटर अभी 30 है और हमने खरीदा कितना था, 40, तो 10 ही ना बचा है भाई। तो 10 बचा है, तो 10 में से 8 को क्या करिए कि भेज दीजिए। 8 नॉस मॉनिटर। ठीक है, और प्रिंटर कितना है, सारा है, प्रिंटर कितना खरीदा था, 20 खरीदा था ना, तो 18 नॉस प्रिंटर को भी क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। शॉप पे 2-2 पीस सामान रख के खाली कर दीजिए। क्या अभी बेचना नहीं है, अभी तो केवल ट्रांसफर करना है। मैं बस 2 मिनट में आया, हो गया ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। अच्छा 3 हो गए, अगला क्वेश्चन लिखिए। सोल्ड गुड्स टू मदन प्राइवेट लिमिटेड, सोल्ड गुड्स टू मदन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये जो मदन प्राइवेट लिमिटेड को हम सामान बेचेंगे, तो ये मदन प्राइवेट लिमिटेड भी क्या होगा, लोकल ही होगा। लोकल क्यों लिखा, क्योंकि जीएसटी लगेगा, और जीएसटी में भी कौन सा जीएसटी, सी और एस दोनों, सी जीएसटी एस जीएसटी। अब क्या क्या सामान बेचेंगे, तो वो देखिए लिस्ट। पहला सामान हम बेच रहे हैं 20 पीसेस कीबोर्ड। ठीक है,
अब ये बताइए कि ये 20 पीसेस कीबोर्ड कहाँ इजिली मिल जाएंगे, किस लोकेशन पे? गोडाउन 1 में मिल जाएंगे क्योंकि उसमें 30 है, शायद 30 है। तो एट द रेट कितना में, 300 में खरीदे थे ना, 380 में कर देंगे एट द रेट 380 फ्रॉम गोडाउन 1। ठीक है, फ्रॉम गोडाउन 1 मतलब गोडाउन 1 से आपने ये 20 पीस कीबोर्ड निकाल लेने हैं। दूसरा सामान, दूसरा क्या करना है हमें, 15 पीसेस प्रिंटर नॉस ना, नॉट पीसेस, 15 नॉस प्रिंटर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6500 फ्रॉम, कहाँ मिलेगा ये सामान बताओ? गोडाउन 2 में है सामान, है ना, क्योंकि गोडाउन 1 में तो प्रिंटर है ही नहीं एक भी। तीसरा सामान और क्या है, माउस। तो माउस कितना कहाँ है थोड़ा बताइए एक बार। सारा गोडाउन 1 में है, कितना, 40, 50 में, 60 में से, तो 20 तो मेन लोकेशन पे भी है ना, तो यहां पर हम कर देते हैं 30 पीसेस माउस, 30 पीसेस माउस एट द रेट ऑफ, माउस का क्या 220 लगाए थे उस समय, यहाँ पे 250 कर देते हैं फ्रॉम G1 है ना, गोडाउन 1। और कुछ है, मॉनिटर है, तो मॉनिटर कितना कहाँ है, G2 पे है, 1 पे, 8 नॉस कहाँ है, 30 गोडाउन में 1 में है। अच्छा, तो 25 कर देते हैं, 25 नॉस मॉनिटर। ये खुद से बस सोच लेना है कि कहां से कितना निकालें। एट द रेट 45 था ना, 4800 फ्रॉम G1 गोडाउन 1 में ही ना, समझ में आ गई बात? तो कहीं कहीं से कोई कोई सामान आपको बेच लेना है विथ 18% GST। बस, चलिए अब ये बनेगा कैसे ये देखते हैं। ओके, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टैली खोलना है, टैली प्राइम ओपन करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली खुलने के बाद में एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कंपनी पे, और यहां से क्रिएट पे एक नई कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि इसका बैलेंस हमारा अलग रहे। और क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ रख देते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या देंगे, बिहार। क्योंकि जीएसटी आपको करना है तो आपको कंट्री और स्टेट दोनों क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी चीजें हो गई, पिन कोड आप चाहो तो डाल दो, पिन कोड क्या डालना है, पिन कोड हमको डालना है 841301। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीजें ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2022 है, अगले 1 अप्रैल को हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद में आपसे ये कुछ इनेबल करवाता है जिसमें जीएसटी इनेबल है ऑलरेडी। एक बार देख लीजिए, इसमें अगर कुछ भरना है तो भर दीजिए, जैसे जीएसटी नंबर भरना होता है तो वो अगर नंबर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, हालांकि भरना कंपलसरी होता है। चलिए, तो यहां पर हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में कई सारी चीजें बनानी होंगी, जैसे हमें कुछ लेजर बनाने होंगे। आप पूरे क्वेश्चन को देखो तो आपको पूरे क्वेश्चन में एक बार सामान खरीदा गया है और दूसरी बार बेचा गया है। ठीक है, एक बार खरीदा गया है, एक बार बेचा गया है। तो खरीदा गया है किसी से और बेचा गया है किसी से। तो खरीदा गया है तो उसके लिए हम लिखेंगे परचेज। ठीक है, परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप उसका क्या होगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहां पर सर्विस की जगह क्या कर देंगे, गुड्स। क्यों, क्योंकि हमें जीएसटी करना है। चलो, लेजर हो गया, परचेज का हो गया, परचेज हो गया तो सेल्स का, सेल्स भी होगा।
अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स होगा, यहाँ सर्विस की जगह गुड्स होगा। ये भी हो गया। किससे खरीदा है, विजय इंटरप्राइजेस, प्राइजेस, ठीक है। अच्छा ये कौन होगा, खरीदा है तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। उसके बाद में चूंकि लोकल है तो बिहार का ही होगा, क्योंकि हमारे कंपनी में स्टेट भी बिहार है। तो ये हो गया। पिन कोड इसका भी डालना चाहें तो 841211 डाल देते हैं, बिहार का ही पिन कोड है। और उसके बाद उसका जीएसटी नंबर वगैरह अगर है तो डालिए, नहीं तो एक्सेप्ट। ये हो गया। एक कौन है, मदन, मदन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। जो क्या है हमारे पास, सन्ड्री डेप्टर है, क्योंकि इसको सामान हमने बेचा है। ये भी लोकल है ना, तो बिहार का ही होगा। और कोई पिन कोड अगर चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं सेम चलेगा। इतना हो गया। मतलब परचेज करने के लिए परचेज वाउचर, और किससे परचेज करना है उसका लेजर, ठीक है। सेल करने के लिए सेल्स का लेजर, और किससे सेल करना है उसका लेजर। अभी टैक्स भी भरना है ना, तो टैक्स में कौन कौन बनेगा, सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी का अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स और 0%, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। उसी तरह से एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस 9%, अच्छा डाल देंगे, चलो वहां पे दिखा देंगे डाल के। फर्क कहां पड़ेगा वो मैं दिखाऊंगा, वहां पे परचेज करते टाइम जहां फर्क पड़ेगा मैं बताऊंगा। अभी 0% ही रहने देते हैं। 0% इसलिए डाल दिया ना कि हो सकता है कि किसी सामान पे 18% ना होकर 12% टैक्स हो जाए। तो अगर किसी सामान पे 12% टैक्स आ गया तो फिर ये जीएसटी डिडक्ट करेगा ही नहीं, कैलकुलेट करेगा ही नहीं जीएसटी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन कर दिया 9%, और वहां 12 के हिसाब से 6% कैलकुलेट करना है, इसलिए 0% रहेगा तो कितना भी होगा वो कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। इसके अलावा कोई लेजर बनने वाला है क्या, नहीं। गोडाउन अलग बनता है। गोडाउन कहां बनता है, देखो यहाँ पे दिया गया होगा गोडाउन। हो सकता है आपके कंप्यूटर में लिखा हो लोकेशन, तो यदि गोडाउन लिखा है तो ठीक है, लोकेशन लिखा है तो भी ठीक है ना, दोनों बात एक ही होती है। तो यहाँ पे गोडाउन इसमें दिखा रहा है, हो सकता है आप जब कंप्यूटर पे बैठे तो उसमें लोकेशन दिखा रहा हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कितने गोडाउन है, दो, एक गोडाउन 1 एक गोडाउन 2। और ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी बोल रहे हैं मेन लोकेशन, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। जो शॉप वाला है हमारा वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे आपको मैसेज मिलेगा मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा गोडाउन क्रिएट करे तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू। मतलब मेन लोकेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मेन लोकेशन ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करेंगे तो नाम पूछ रहा है, हमने क्या लिखा, गोडाउन 1, ठीक है, एक्सेप्ट करा दिया इसको। फिर उसी तरह से गोडाउन 2 लिखा, इसको भी हमने क्या करा दिया, एक्सेप्ट। हो गया, मेन लोकेशन तो ऑलरेडी है, ये भी हो गया। अब क्या बनाएं, स्टॉक आइटम बना लें। चलो तो स्टॉक आइटम में पहला सामान क्या है, कीबोर्ड। तो हमने लिखा कीबोर्ड। कीबोर्ड किस कंपनी का होगा नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो हम अपनी मर्जी से डाल देंगे, लैब केयर का, ठीक है। कैटेगरी क्या होगी इसकी, कंप्यूटर, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी, ये आता है ना बनाने आप लोगों को डायरेक्ट वहीं से क्रिएट कर करके। अच्छा, और जो स्टॉक आइटम बनाएंगे उसी में हम जीएसटी फिल कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहीं पर यस कर देंगे। यस करेंगे तो अभी देखिए इसमें डिटेल नहीं ना पूछ रहा है, एचएसएन नंबर वगैरह नहीं पूछ रहा है, ना ही इसमें जीएसटी का टाइप दिखा रहा है। तो F12 करिएगा यहां से, तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा अलाउ एचएसएन डिटेल्स, जो कि नो है। F12 करने पर नहीं दिखा रहा हो तब यस कर दिया। फिर कह रहा है यहाँ पे सो जीएसटी टेक्स्ट टाइप, लिखा है ना, सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, मतलब जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं वो भी दिखाइए, तो इसको भी कर देंगे यस। अब देखिए आने लगा, डिस्क्रिप्शन एचएसएन दोनों आने लगा, नीचे जीएसटी का टाइप भी दिखाने लगा। तो डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे, कंप्यूटर गैजेट्स। कंप्यूटर गैजेट्स का मतलब होता है कंप्यूटर का सामान या कंप्यूटर डिवाइसेस डाल देंगे। एचएसएन नंबर में कुछ डाल दिया 4 अंकों का, ऑन वैल्यू रहने दिया। यहाँ पे टैक्सेबल होगा ना, टैक्सेबल इसलिए होगा क्योंकि इस पे टैक्स लगता है, और कितना परसेंट लगता है, 18, आराम से 9% हो गया, एक्सेप्ट।
ये कहाँ करना था, ये हमें जब कीबोर्ड बनाएंगे ना तो उसी समय यहां सेट कर लेना था बस। चलो तो कीबोर्ड तो बन गया, अब क्या बनेगा, मॉनिटर। मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर जो है वो कौन सी कंपनी का बनाए, तो मान लो कि एलजी का हमने बना लिया मॉनिटर, ठीक है, एलजी का बना लिया, कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आएगा। नॉस में इसको खरीदना है तो क्रिएट में जाके क्या कर देंगे, नॉस कर देंगे, और यहां जीएसटी की डिटेल सेट कर देंगे, ठीक है। टैक्सेबल इसको करेंगे और यहां पर कितना कर देंगे, 18%, हो गया, ठीक है, यह भी हो गया। तीसरा सामान क्या है हमारे पास, माउस। तो माउस जो है लैब केयर का ही रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कंपनी वही रहने देते हैं, कंप्यूटर रहने देते हैं पीसेस में, जीएसटी डिटेल बस, ठीक है, एचएसएन नंबर कुछ डाल दिया, टैक्सेबल कर दिया, कितना परसेंट, 18%, कंट्रोल ए एक्सेप्ट हो गया। ओके, इसके बाद में लास्ट क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर कौन सी कंपनी का कर दें, EPSON, एप्सन का आता है प्रिंटर, या एचपी का भी आता है, प्रिंटर। नॉस में यहां पर जीएसटी डिटेल यस, सब में जीएसटी डिटेल यस करना है। ये डिटेल आप डिस्क्रिप्शन आप खुद से भर सकते हैं कुछ भी। टैक्सेबल कितना परसेंट, 18, लो जी सब पे हो गया। और कुछ करना है, हमने क्या क्या बनाया, हमने लेजर बनाया, लेजर में क्या, परचेज का, सेल का, जिसे खरीदना है उसका, जिसको बेचना है उसका, साथ में 2 जीएसटी का, ठीक है। हमने स्टॉक आइटम बनाया, सारा सामान जीएसटी के डिटेल के साथ, हमने गोडाउन बनाया, गोडाउन 1 और गोडाउन 2। अब इसके बाद क्या करना है, हमें भाउचर एंट्री करनी है। तो भाउचर एंट्री करने के लिए भाउचर में गए, पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्या पहला क्वेश्चन है, परचेज करना है, F9 दबाया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर कुछ डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, किससे खरीदा है, विजय इंटरप्राइजेस से, वो डाल दीजिए, ये सब एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। परचेज का लेजर यहां डाल दीजिए। उसके बाद में क्या खरीदा है, कीबोर्ड। देखो गोडाउन पूछ रहा है तो कहां खरीदा है, पहला क्वेश्चन में मेन लोकेशन, तो यहां पर गोडाउन में क्या हम देंगे, मेन लोकेशन। कितना क्वांटिटी खरीदा है, 50 पीसेस, रेट क्या लगाया है, 300, ओके क्लियर। उसके बाद में माउस है या मॉनिटर, मॉनिटर है, फिर यहां पर मेन लोकेशन डालेंगे, क्वांटिटी क्या है, 40 है, नॉस अपने आप ले लेगा, 4500, ओके। उसके बाद में माउस है, मेन लोकेशन, लोकेशन देना कंपलसरी है, कितना है 60, और रेट क्या है 220, ओके ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्रिंटर, तो प्रिंटर भी मेन लोकेशन पे ही खरीद के मंगाया, कितना 20 पीसेस, और रेट क्या है 6000, यही है ना, ओके। तो टोटल हमारा कितने का बना, 3,28,200, बट ये विदाउट जीएसटी है। अभी इस पे जीएसटी लगाएंगे, तो जीएसटी लगाने के लिए क्या करेंगे, बिल के नीचे जाते हैं, एंटर, एक बार और एंटर, लगभग 2 बार एंटर, नीचे आ गए बिल के, यहां पर हम CGST अप्लाई करेंगे, एक ही बार में डिडक्ट हो गया। आप लोग से कैसे नहीं होता है, SGST, ठीक है, तरीका सही है तो फिर दिक्कत नहीं करना चाहिए, नहीं उसे मैटर नहीं है। आप देखो जीरो यहीं पे बताना है कि यहाँ 9% लिखना चाहिए था ना, कितना जीएसटी कटा तो समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो जो 0% वहां पे मैंने किया था, कंट्रोल इंटर किया मैंने, कंट्रोल इंटर से अल्टर आ जाता है, यहां पर 9% कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। ये जो 0% लिखा है इसको हमने क्या कर दिया, 9% कर दिया, देखो ठीक है, तो 9% हो गया। टोटल बिल कितने का बना, 3,87,276 का, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्वेश्चन के साथ ही नोट कर लीजिए कि टोटल बिल बनना चाहिए 3,87,276।
क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही नोट कर लीजिए ताकि इससे समझ में आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर इतना आना चाहिए। ये समझ में आया? परचेज हो गया। चलो तो ये तो परचेज हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है ट्रांसफर करना है। ठीक है, ट्रांसफर करना है। तो जब भी ट्रांसफर करने की बारी आएगी तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? स्टॉक जर्नल। सामान जब ट्रांसफर करना होगा तो हम यहां से क्या करेंगे? यूज स्टॉक जर्नल। अब स्टॉक जर्नल में दो चीजें होती है, एक तरफ होता है सोर्स और दूसरी तरफ होता है डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब कहां से सामान को उठाना है, डेस्टिनेशन मतलब कहां पहुंचाना है। तो सोर्स क्या है हमारा? पहले सामान देखो, 50 पीस हमारे पास कीबोर्ड है, ठीक है 50 पीस कीबोर्ड ले लिया। फिर पूछ रहा है गोडाउन कहां से उठाएंगे। तो आप देखो यहां पे दिखा रहा है कि गोडाउन 1 में कुछ नहीं है, गोडाउन 2 में कुछ नहीं है, मेन लोकेशन पे कितना है? 50 है। तो हमने कहा कि मेन लोकेशन से उठा लो। कितना उठाना है? 30 उठाना है, यही ना? ये भर लिया अपने आप इसने। चलो दूसरा सामान क्या है? मॉनिटर है। तो मॉनिटर 40 है, कहां कितना है वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो मेन लोकेशन पे ही 40 है, मेन लोकेशन से कितना उठाना है? 30 उठा लेना है। ठीक है, अभी आते हैं एक बार और। तीसरा सामान क्या है? माउस है। माउस यहां पर गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन में गोडाउन 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे कुछ नहीं है, मेन लोकेशन पे 60 है। ठीक है, तो मेन लोकेशन पे 60 है तो यहीं से उठा लेते हैं। कितना पीस उठाना है? 40 उठाना है। ये तीनों सामान हमने उठा लिया, उधर डाल दिया। अब डेस्टिनेशन साइड भी यही डालेंगे। कीबोर्ड कहां भेजना है? डेस्टिनेशन मतलब होता है कहां भेजना है। गोडाउन 1 में तो गोडाउन 1 चुन लेंगे। कितना भेजना है? उधर कितना लिखे हैं? 30, तो इधर भी क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। दूसरा सामान क्या है? मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर कहां भेजना है हमको? गोडाउन 1 में भेजना है। कितना पीस भेजना है? ये भी 30। ठीक है, तीसरा क्या है? माउस। ये भी कहां भेजना है? गोडाउन 1 में भेजना है। कितना? 40। तो मतलब जो चीजें उधर डाली हैं वही चीजें इधर डालनी है, बट अंतर कहां है? गोडाउन का नाम इधर सोर्स में डाल दिया मेन लोकेशन, मतलब मेन लोकेशन से उठाना है, और कहां डाल देना है? गोडाउन 1 में। तो ये चला जाएगा, एक्सेप्ट करा दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब मेन लोकेशन से सामान उठाना है और गोडाउन 2 में डालना है। क्या क्या उठाना है? कीबोर्ड। टोटल 50 है। अब देखो क्या बता रहा है, गोडाउन 1 में 30 है, गोडाउन 2 में कुछ नहीं है, मेन लोकेशन पे 20 है। कहां से उठाना है? गोडाउन 1 से या मेन लोकेशन से? मेन लोकेशन से उठाना है। कितना? 15 पीस। ठीक है, दूसरा सामान क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर देखो गोडाउन 1 में बता रहा है कि 30 है, गोडाउन 2 में कुछ नहीं है, मेन लोकेशन पे 10 है। तो मेन लोकेशन से उठाना है कितना? 8। ठीक है, उसके बाद में प्रिंटर। प्रिंटर ये गोडाउन 1 में नहीं है लेकिन मेन लोकेशन पे 20 है। कितना उठाना है? 18। अब इधर वही चीज कर देंगे, तो इधर लिखेंगे कीबोर्ड का कहां भेजना है? गोडाउन 2 में। ठीक है, कितना? वहां लिखा है 15, वो भेज दिया हमने। फिर उसके बाद क्या है? मॉनिटर है, तो मॉनिटर भी गोडाउन 2 में भेजना है हमें। गोडाउन 2 में कितना? 8। और उसके बाद में प्रिंटर। ठीक है, ये भी कहां भेजना है हमें? गोडाउन 2 में भेजना है। कितना? 18। हो गया। तो दोनों साइड इक्वल हो गए, 1,48,500, 1,48,500। ये करके एक्सेप्ट करा दीजिए। बात समझ में आई? ट्रांसफर हो गया। बट कैसे समझ में आएगा कि ये कहां गया? आप एक बार जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टॉक समरी चेक करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ बुक्स नहीं, ये नहीं है। इन्वेंटरी बुक, कहां जाएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में इन्वेंटरी बुक के अंदर जाएंगे तो आपको गोडाउन समरी या लोकेशन की समरी देखने को मिलेगी। इसमें पूछ रहा है, बताया जा रहा है कि गोडाउन 1 में कितना क्या क्या है, गोडाउन 2 में क्या क्या है, और मेन लोकेशन पे क्या है। तो मेन लोकेशन पे देखो यही सामान बचा है ना, ये सामान मेन लोकेशन पे। और अगर बात करें गोडाउन 2 में, ये सारे सामान है, और गोडाउन 1 में तो ये सभी सामान है। ठीक है, ये गोडाउन 1 में कम है क्या? अच्छा, वो बता रहा है कि एक ही कंपनी के दो सामान है ना, इसलिए। खैर, तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड गुड्स के लिए F8 लगाएंगे।
किसको बेचना है? मदन प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, मदन प्राइवेट लिमिटेड को बेचना है सेल्स अकाउंट। उसके बाद में देखो क्या बेचना है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में गए तो पहले ही गोडाउन पूछ लिया और आपको पूरा लिस्ट दे दिया क्या कि गोडाउन 1 में 30 है, गोडाउन 2 में 15 है और मेन लोकेशन पे 5 है। कहां से निकालेंगे इसको? गोडाउन 1 से निकालेंगे। ठीक है, कितना निकाल रहे हैं? 20 पीसेस। रेट क्या लगा रहे हैं? 80, 380। हो गया। ओके, दूसरा सामान ये तो हो गया। दूसरा सामान क्या है? माउस। अच्छा, प्रिंटर है। चलो, तो प्रिंटर कहां से बेच सकते हैं? हमारे पास ओनली गोडाउन 2 पर है और मेन लोकेशन पे है, तो गोडाउन 2 से निकालेंगे इसको। गोडाउन 2 से निकाला कितना पीस? 15 पीस, 6500 का। ठीक है, तो ये 6500 का हो गया। अगला क्वेश्चन माउस है, तो माउस लिखा। गोडाउन यहां पे चेक करो कितना है। गोडाउन 1 में 40 है, तो गोडाउन 1 से ही उठा रहे हैं ना, तो गोडाउन 1 से कितना पीस? 30 पीसेस। रेट क्या है? 250। हो गया। और कुछ है? मॉनिटर है, तो मॉनिटर है। गोडाउन में चेक करो क्या दिखा रहा है? 30 है। गोडाउन 2, गोडाउन 1 से उठाएंगे कितना? 25, 40 आ गया, 2,32,000। बट हम यहां पर जीएसटी अभी अप्लाई करेंगे। जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी। हो गया 2,74,468। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा। समझ में आया गोडाउन कैसे एक जगह से सामान दूसरी जगह भेजना है? तो गोडाउन नथिंग, बस सामान को अलग अलग लोकेशन पे रखने का एक तरीका है। हो गया, एक्सेप्ट करें इसको। चलो, समझ में आया? और इसके बाद में जाके बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा एक बार।